हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने शुरू किया टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हमारा टारगेट लगभग 500 क्वेश्चंस का है। और डेफिनेटली पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए, बल्कि आपके जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम जहां पे इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर वहां पे टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये ऑल द क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 100 किया था, तो आज जाहिर सी बात है कि हम लोग 101 से आगे करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लेते हैं मेरे बच्चे हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल, देखिए आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आई विश आई ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अगर किस क्वेश्चन की गहराई को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला आखिर है क्या। कि आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, प्राइम मिनिस्टर होता जी। तो इसका सीधा मतलब क्या है, ऐसा नहीं लग रहा मेरे बच्चे कि मैं इच्छा कह रहा हूं अभी, तो हम लोग, मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो कब होता, पीछे पीछे बोलने का मतलब क्या है, पास। तो कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशन वाली बातचीत की बात कर रहा है जी। और जब भी बात इमेजिनेशन की होती है ना, तो वहां पर हम लोग अगर बी फॉर्म यूज करना है तो केवल वर्ड यूज करते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स, विद ऑल द सब्जेक्ट्स, और ये नहीं होगा मेरे बच्चे। आई होप क्लियर हो गई ना। हाँ, यही अगर यहाँ पर विश नहीं बल्कि विश्ड होता, सेकेंड फॉर्म होता, तो आंसर आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता, फिर अर्ली लेटर वाली बात हो जाती। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 102 देखिए। ही ब्लैंक यस्टरडे, यस्टरडे देखते ही पास्ट टाइम, और पास्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म है जी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा वेंट। आई होप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 नंबर सवाल है, ही ब्लैंक टू गो नाउ। अब देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले जैसे ही नाउ आया तो नाउ का सीधा मतलब क्या है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट है तो यहां पर वाज नहीं, ही के साथ एम नहीं। अगर मैं हैज लिखता हूं ये पॉसिबल है, हैड भी पास्ट है तो ये भी नहीं, तो बचा कौन, हैज। और जब मैं यहां पर लिखता हूं ना ही हैज टू गो नाउ, इसका मतलब होता है कि उसे अब जाना है, उसे अब जाना है। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे। आई होप समझ गया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, द बेल ब्लैंक व्हेन वी एंटर द क्लास। अब देखो कह रहा है कि जब हम लोग क्लास एंटर किए, एंटर करने का काम कब हुआ जी, पास्ट में, सेकेंड फॉर्म है ना। कि जब हम लोग क्लास में एंटर किए, घंटी बजने का काम हो गया था जी पहले, इसीलिए आंसर आपका ये हो जाएगा बी नंबर जी, हेड रंग। क्लियर है ना। विल के साथ ये आएगा नहीं, पास्ट के साथ ये फ्यूचर आएगा नहीं, हेडविन प्लस रिंगिंग होगा नहीं जी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन ब्लैंक फेडेड। जैसे ही फ्लावर्स की बात किया, फ्लावर्स को कंसिडर किया जाएगा दे, और दे के साथ हैज नहीं, हैव पॉसिबल है, हैड भी पॉसिबल है, लेकिन कब, जब बात अर्लियर लेटेस्ट टेंस की होगी। तो यहां पर तो है नहीं तो नहीं होगा, और बिल होगा नहीं, तो बचा कौन, हैव बचा जी। तो 5 नंबर का आंसर हो गया बी फॉर बॉल। नेक्स्ट सवाल, ही हैज ब्लैंक अ बुक। अब देखो ही हैज के बगल में क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म है आपका डी नंबर में जी, तो डी नंबर आंसर है। नेक्स्ट सवाल, ही ब्लैंक टू द सिनेमा एवरी संडे। जैसे ही एवरी संडे आया, रिपीटेड और है ना फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए हमेशा वर्ब का फॉर्म V1 और V5 होगा, तो ही के साथ V5, तो ए नंबर आंसर है जी। नेक्स्ट सवाल, ही ऑफन, ऑफन के साथ भी रिपीटेड एक्शन है तो V5 होगा जी। नेक्स्ट सवाल, एंड आई ब्लैंक कम इफ यू लाइक। अगर आपको पसंद है तो मैं आ जाऊंगा। तो देखो यहां पर क्या है ना, कंडीशन है, ये बात क्या हो गई जी, कंडीशन। और कंडीशन में देखो V1 है अर्थात प्रेजेंट। अगर कंडीशन प्रेजेंट में है तो रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर में, तो ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क ब्लैंक शावर, द मिल्क ब्लैंक शावर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मिल्क जो है ना शावर हुआ। अब थोड़ा इस बात को समझिए, शावर मतलब क्या है, खट्टा। तो क्या ये हमेशा होता है खट्टा, मिल्क हमेशा नहीं होता है, तो टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट के साथ आईएनजी लगता नहीं, आईएनजी लगता नहीं, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। अर्थात मिल्क को जब आपने टेस्ट किया था तो वो खट्टा लगा था जी, इसीलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आई ब्लैंक इन टुमारो, टुमारो देखते ही आंसर होगा विल। नेक्स्ट, ही ब्लैंक इंग्लिश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता है, तो इज टीचिंग। नेक्स्ट सवाल,
आई ब्लैंक टू हिम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बोलते ही पास्ट, पास्ट बोले तो सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई ब्लैंक, टीचर ने पूछने का काम किया हमें कब जी, पास्ट में, कि मैं कहां हूं, तो भैया पास्ट में तो था हो जाएगा ना जी, अर्थात बी नंबर वाज। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ब्लैंक यू गो टू सिनेमा टू नाइट। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप आज रात सिनेमा जाने की बात, तो ऐसा नहीं लग रहा मेरे बच्चे, ये तो फ्यूचर वाली बात हो जाएगा, अभी मैं पूछ रहा हूं रात में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप क्लियर मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल, इफ आई हैड अ कार थिंग्स ब्लैंक फाइन, हैड क्या है, सेकेंड फॉर्म, क्या इसके बगल में थर्ड फॉर्म है, नहीं, बल्कि क्या है, नाउन है। तो अगर इफ के साथ सेकेंड फॉर्म हो तो उधर क्या चाहिए, वुड के साथ भी वन, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, इफ आई गॉट रिच, यहां भी गॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म, उधर क्या चाहिए, वुड, वुड किधर है, ए नंबर में है जी। नेक्स्ट सवाल, इफ आई ब्लैंक अ वर्ड आई वुड फ्लाई टू द क्लाउड, वुड प्लस V1 है, तो बताओ इफ के साथ क्या चाहिए, V2 चाहिए, और V2 में वाज है और वर है, तो ये दोनों खत्म, आंसर क्या होगा, वर, क्योंकि जब भी बात इमेजिनेशन वाली होती है वहां पे केवल एक ही बी फॉर्म यूज होता है, दैट इज वर। क्लियर है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, वी वर लिविंग इन फ्रांस व्हेन द वॉर ब्लैंक, हम लोग फ्रांस में रह रहे थे जब युद्ध क्या हुआ, शुरू हुआ जी, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, बिगन। नेक्स्ट सवाल, वेयर है ना, वेन एवर आई ब्लैंक टू सी हिम ही वॉज आउट, मतलब मैं है ना, जब भी मैं है ना उससे मिलने गया वह बाहर था, तो जाने का काम भी मैंने पास्ट में किया, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है कि द सन ब्लैंक इन द वेस्ट एवरी डे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो B1 B5 चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ही ब्लैंक स्टील, ही ब्लैंक स्टील, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिख रहा है क्या, ही ब्लैंक स्टील, और बात हो रहा है सोने का, मतलब स्टील का मतलब है अभी भी, अर्थात अभी भी वो सोने का काम कर रहा है जी, इसका मतलब क्या है ना, काम जारी है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट, he wants to know what you blank last week, लास्ट वीक आया तो सेकेंड फॉर्म किधर है, डी नंबर है जी, डिड, मतलब वो जानना चाहता है कि पिछले सप्ताह आपने क्या किया। नेक्स्ट सवाल, I was born in 1963, I first blank to school in 1968, तो went, ए नंबर आंसर, सेकेंड फॉर्म चाहिए। एंड ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ऑलवेज के साथ आमतौर पर B1 B5 ही माना जाएगा, टेल्स होगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब मैं आप लॉन्ग टाइम, अब देखो जैसे ही लॉन्ग टाइम की बात हो गई ना, लॉन्ग टाइम की बात हुई तो आई के साथ हैज नहीं, हैव पॉसिबल है, हैड भी पॉसिबल है, और बिल के बगल में थर्ड फॉर्म नहीं, अब हैव और हैड में चुनना होता, पहली प्राथमिकता हैव। नेक्स्ट, साइंस ब्लैंक अस मेनी वंडरफुल थिंग्स, साइंस जो है ना हमें वंडरफुल थिंग्स बताता है जी, इसका सीधा मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो ए नंबर आंसर हो जाएगा जी। ठीक ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि यहां पर अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, अगर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूं कि साइंस हमें वंडरफुल थिंग्स जो है ना क्या करता है, सिखाता है, बताना, यहां पर सिखाने की बात हो रही है। अब टीच, अब देखो टीचेज भी पॉसिबल है, टाउट भी पॉसिबल है, अब अभी पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा था, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है, पहली प्रायोरिटी हम टीचेज को देंगे जी। आई होप क्लियर हुआ होगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ऑलवेज जैसे आया तो B1 B5, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल है ना, यूज समटाइम्स, समटाइम्स के बाद भी क्या होता है ना कि B1 और B5 आएगा, आंसर क्या होगा, कम, क्योंकि यू के लिए B1 चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ ब्लैंक टू एवरीवन सूनर और लेटर, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सी नंबर, मतलब मृत्यु सभी के पास आता है, चाहे जल्दी आए या लेट से आए। नेक्स्ट सवाल, द सोल ब्लैंक इज इमॉर्टल, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इज होगा। नेक्स्ट, आई ब्लैंक हिज लेटर अ वीक अगो, अगो आया सेकेंड फॉर्म, सी नंबर। नेक्स्ट, सी ब्लैंक हर फेस यस्टरडे, यस्टरडे आया तो सेकेंड फॉर्म किधर है, सी नंबर में है जी। नेक्स्ट सवाल, आई ब्लैंक इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, जैसे ही 4 या सिंस प्लस टाइम आता है तो हैव बीन हैज बीन, आमतौर पर यहां पर आई के साथ है आएगा जी, तो आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, ही ब्लैंक टू सिनेमा टुमारो, टुमारो आया तो सेल बिल किधर है, सी नंबर में है। नेक्स्ट सवाल, माई सन ब्लैंक 5 नेक्स्ट जून, जैसे ही नेक्स्ट जून आया ना तो फ्यूचर, और फ्यूचर में देखो विल, तो ये दोनों पहले खत्म हो गया। अब बताओ बी नंबर की सी नंबर, तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे सी नंबर, कारण क्योंकि जैसे ही सेल बिल आया ना तो उसके ठीक बगल में B1 चाहिए, और 5 तो B1 है नहीं ना, इसीलिए ये होगा, मतलब क्या, मेरा बेटा अगले जून को 5 साल का हो जाएगा जी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे आया B1 B5, आंसर गोज।
ही के साथ V5 चाहिए। महात्मा गांधी ब्लैंक in 1948 की बात हुई तो सेकेंड फॉर्म चाहिए, किधर है, बी नंबर है जी। नेक्स्ट, ऑल दैट ब्लैंक इज नॉट गोल्ड। देखो ये भी एक कहावत है और कहावत आमतौर पर यूनिवर्सल ट्रूथ के श्रेणी में आता है जी। कहता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर। अब देखो यहां पर ऑल जो है ना, ऑल का जो सेंस है आप कह सकते हो ऑल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो यहां पर जो है ना ऑल को ईट माना जाता है और इसीलिए यहां पर ग्लिटर्स होगा ना कि ग्लिटर होगा, ठीक है। अगला, सी ब्लैंक फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग आ गया तो B1 और B5, तो बी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल, ईट ब्लैंक टू रेन। ईट ब्लैंक टू रेन। अब देखिए ध्यान से, ईट के साथ इज भी पॉसिबल, गोज भी पॉसिबल, वेंट भी पॉसिबल, विल गो भी पॉसिबल। अब क्या कह रहा है ना कि वर्षा जो है ना, अब देखो यहां पर ईट का सेंस जाना नहीं है, इसका मतलब है वर्षा होने वाली है, और जब भी ये वाली सेंस आएगा ना तो यहां पर इज गोइंग का आंसर होगा कि मतलब वर्षा होने को है जी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इट इज अबाउट टू रेन। क्या मीनिंग होता है, इट इज अबाउट टू रेन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, ईट ब्लैंक फॉर 2 आवर्स। जैसे ही 2 आवर्स आया तो हैज बीन पहली प्राथमिकता, बी नंबर आंसर। द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ, B1 और B5, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, ही टॉक्स एज इफ ही ब्लैंक एवरीथिंग। एज इफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता दूं, एज इफ हो या फिर एज दो हो, इसका भी यूज जो है ना आमतौर पे इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। किसके लिए, इमेजिनेशन के लिए। और इसमें जो है ना 2 प्रकार की सिचुएशन बनती है जी। कितनी, 2 प्रकार के सिचुएशन। कैसे, अगर एज इफ और एज दो के ठीक पहले B1 और B5 दिखे तो इधर आपको या तो V2 दिखेगा जब मेन वर्ब हो, और अगर B का फॉर्म हो तो केवल वर आएगा, इज, एम, आर, वाज कभी नहीं। और अगर गलती से इधर V2 दिख गया ना तो इधर आपको हेड प्लस V3 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए जी, तो हेड प्लस V3 दिखना चाहिए जी। तो आई होप मेरे बच्चे यहां तक सारी बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है ना। अब देखो यहां पर क्या है, B5 है, तो B5 है तो क्या होगा, उधर सेकेंड फॉर्म चाहिए ना, तो सेकेंड फॉर्म आंसर होगा जी। क्या क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस हाउस ब्लैंक इन 1997। 97 आया तो क्या चाहिए, हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए। किधर है, ये है, नहीं है, यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, नहीं, वाज बिल्ट, ये हमारा आंसर होगा। मतलब ये घर जो है ना 1997 में बनी थी, मतलब बनाया गया था, आप ये कह सकते हो। क्लियर है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट सवाल, द विलेज गर्ल ब्लैंक अ ट्रेन। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, द विलेज गर्ल ब्लैंक अ ट्रेन। अब देखो 2 बातें हैं, ऐसे अगर द लगा हो तो मैं किसी खास लड़की के बारे में बात कर सकता हूं, पहली बात तो ये। दूसरा, अब अगर मान लीजिए कि सिंगुलर नाउन के पहले द लगता है ना तो वो स्पेशल भी होता है और वो जनरल भी होता है, दोनों बातें जी। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसी बात यहां पर विलेज गर्ल के ट्रेन की बात है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर सी का मीनिंग देखना है। अब ट्रेन से तो कोई इंसान मिलता नहीं है, ट्रेन को देखता ही है, तो जैसे ही बात देखने की हुई ना तो सबसे पहले मेरे बच्चे यहां पर आईएनजी नहीं लगेगी, ये पहला मामला हो गया। यहां पर सीन जो आया है ना अकेले कभी नहीं आता, ये दूसरा मामला हो गया। अब ये 2 दिखिए, यहां पर सी है, जो गर्ल को सी माना जाएगा पॉसिबल है ना, और यहां पर क्या है ना, हैज है, और हैज के बगल में थर्ड फॉर्म है, ये भी पॉसिबल है जी। अब यहां पर 2 तरीके का सिचुएशन समझिए। जब लिखता है ना कि गांव वाली लड़की एक ट्रेन कभी देख नहीं पाती, इसका सीधा मतलब है मेरे बच्चे, मैं आपको समझाऊं। अब आप इसकी तुलना जो है ना 2026 से करने लगोगे कि सर आज की डेट में तो सभी लोग करते हैं क्योंकि आज हर गांव कस्बे में मिलती है ना, लेकिन हकीकत, हाँ आज के हिसाब से देखोगे ना, आज के हिसाब से देखोगे तो कॉमन गर्ल के लिए ये वाला आंसर नहीं होगा। कॉमन गर्ल के लिए ये, सॉरी, कॉमन गर्ल अगर इसको मानते हो कि गांव वाली लड़की जो है ना ट्रेन को कभी नहीं देख पाती, तब आंसर आपका ये हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं चला जाता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाले मामले में। आपने दादी वगैरह से कभी पूछा होगा, कई ऐसे आज के आपके जानने वाले लोग होंगे जो अपनी पूरी लाइफ में शायद ट्रेन नहीं देखे होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर आप किसी स्पेशल लड़की को बारे में कह रहे हो तब आपका आंसर ये होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता हम डी नंबर को देंगे, इसीलिए आंसर डी होगा जी आपका, ठीक है, क्योंकि हम इसे कॉमन मानेंगे, ना कि कोई खास लड़की जिसके बारे में मैं कह रहा हूं इसने अभी तक कभी ट्रेन देखी ही नहीं है, देखने का काम कभी फिनिश ही नहीं किया है ना, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है मेरे बच्चे। अगला सवाल, आई ब्लैंक अ बुक व्हेन ही केम इन। केम का मतलब क्या है जी, सेकेंड फॉर्म। तो काम भी मेरा सेकेंड फॉर्म में हो रहा था जी, क्योंकि देखिए ना अगर बात सेकेंड फॉर्म की है तो पास्ट है और पास्ट का वर्ब केवल ए नंबर में है।
नेक्स्ट सवाल, आई दिस ब्लैंक का किंग। देखो यहां पर होना चाहिए आई जो कि छुटा हुआ है, आंसर हो जाएगा वर, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सीता ब्लैंक आउट एन आवर एगो, जैसे ही अगो आया सेकेंड फॉर्म चाहिए, सी नंबर, क्या होगा यहां पर आंसर, सी नंबर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक समथिंग बर्निंग। अब देखिए ध्यान से, जैसी बर्निंग वाली बात हुई, तो अगर बर्निंग वाली बात है मेरे बच्चे, तो क्या आपके नाक में अच्छी खुशबू आएगी? जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं कुछ जलता हुआ स्मेल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कुछ खराब स्मेल है जी, ठीक है ना। जलने वाली चीजें आमतौर पर अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, स्मेलिंग हो जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है ना। और सुंघना का भी सेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, राम ब्लैंक बिफोर यू केम, है ना, केम क्या है, सेकेंड फॉर्म। अब बिफोर के बगल में सेकेंड फॉर्म आया, तो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अर्लियर लेटर है ना। नेक्स्ट सवाल, द ट्रेन ब्लैंक ऑलरेडी, यहां पर हैज लेफ्ट ऑलरेडी, आंसर नंबर सी, ऑलरेडी के साथ हैवेज के साथ थर्ड फॉर्म, क्लियर है ना। नेक्स्ट है ना, अगला सवाल देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक लेफ्ट, तो हेड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ही ब्लैंक व्हेन आई सॉ हिम, सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए कि जब मैंने उसे देखा, है ना, वह खेला जब मैं उन्हें से देखा नहीं, वो पहले से ही खेलने का काम कर रहा था और तभी मैंने उसको देखा जी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, आई सॉ हिम व्हेन आई ब्लैंक फॉर द वर्स, तो यहां पर वाज वेटिंग, सी नंबर आंसर। अभी जो 54 का क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 56, इफ यू ब्लैंक मी आई सेल हेल्प यू। देखो यहां रिजल्ट में सेल के साथ B1 है, तो ये कंडीशन में क्या चाहिए, B1 B5, यू के साथ B1, ए नंबर आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, कोलंबस ब्लैंक अमेरिका, कोलंबस अभी है नहीं बल्कि था, तो पास्ट बोले तो सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट सवाल, बाई दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, तो भैया घर आने की बात है, इसका मतलब घर आने का काम जो है ना पूरा हो जाएगा जी, तो शैल हैव रीच्ड, है ना। नेक्स्ट सवाल, ही ब्लैंक किल सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे आया, हैव एज के साथ बीन, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, ही ब्लैंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आया तो B1 और B5, सी के साथ क्या, ही और सी के साथ क्या चाहिए, B5 चाहिए। द कैमल ब्लैंक का यूजफुल एनिमल, ये तो ईज हो जाएगा जी, ऐसा थोड़ी है कि पहले था आज नहीं है, हमेशा है जी, तो ईज होगा यहां पर, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। नेक्स्ट सवाल, दे ब्लैंक फॉर टोक्यो दिस समर। अब देखो दिस समर की ना दो बातें हैं जी, दिस समर की दो बात है। सबसे पहले यहां पर आप समझिए, लिफ्टिंग का यूज कभी होगा नहीं, दे के साथ है पॉसिबल है रखेंगे, यहां पर ING होगा नहीं, और दे के साथ लिप्स होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का है, होगा नहीं होगा वो समझेगा। कई बार क्वेश्चन जो है ना रूल सिचुएशन से नहीं, जो दिए गए ऑप्शन है उस पर बेस्ड होती है जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 162, इफ आई ब्लैंक अ न्यू टीवी आई विल गिव यू दिस वन। अब देखो यहां पर रिजल्ट में क्या है, बिल प्लस B1 है, तो इधर क्या चाहिए, B1 और B5, डी नंबर, आई के साथ B1 चाहिए जी। नेक्स्ट, ही ब्लैंक अ गुड बिजनेस नो अडेज, नो अडेज आया तो EJMR के साथ ING, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, हिज फ्रेंड ब्लैंक टुमारो, टुमारो आ गया तो क्या हो जाएगा, सेल। देखो टुमारो मतलब फ्यूचर, और फ्यूचर दो तरीके से, या तो मूड सेलबिल की मदद से या प्रेजेंट की मदद से। सेलबिल है नहीं है, तो प्रेजेंट में क्या, कंटिन्यूअस कहां है, सी नंबर, है ना, मतलब उसका दोस्त कल आ रहा है। नेक्स्ट सवाल, आई ब्लैंक हिज मैसेज अ वीक अगो, अगो आया सेकेंड फॉर्म चाहिए, सी नंबर। राइट ब्रदर्स ब्लैंक एरोप्लेन, स्पेलिंग गलत है यहां पे, एरोप्लेन इन्वेंटेड होगा, ए नंबर आंसर जी। नेक्स्ट सवाल, सी ब्लैंक लेस एंड वर्क्स मोर, यहां तो ये भी क्या हो गया ना, देखो वर्क्स है क्या, B5 है। अब लेस मतलब होता है कम, मोर मतलब होता है ज्यादा, अब यहां बात करने की बात है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि परमानेंट एक्शन की बात है जी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। दूसरे एंगल से सी के साथ B1 कभी नहीं, टॉकिंग अकेले कभी नहीं, हैज टॉक्ड लॉजिक ही नहीं है जी, तो डी नंबर आंसर नहीं, केवल सी होगा। मतलब वो बात कम करती है, काम ज्यादा करती है जी, आमतौर पर उल्टा होता है। When he came in, we blank tea were taking tea, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल 70 नंबर, द फार्मर्स ब्लैंक द सीड्स बिफोर इट रेन्ड, रेन्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म, इधर क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ए नंबर आंसर। दिस होटल इज नॉट ब्लैंक टू सेल रिकर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी। अब आपको पहले मैं समझाता हूं, अगर यहां ईज आ गया तो उसके साथ डू नहीं चाहिए, बीन, अब देखो ईज के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, अब यहां ईज है तो दोबारा ईज नहीं चाहिए, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब एक्चुअल में ना ये थर्ड फॉर्म है, और ये जो स्टेटमेंट है वो पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो होटल है ना उसको लिखकर बेचने की, अर्थात शराब बेचने की लाइसेंस नहीं दी गई है जी। बोलो बात समझ में आई ना, आई होप समझ में आया होगा।
72 आई ब्लैंक द टेलीफोन बिल, आई ब्लैंक द टेलीफोन बिल। अब देखो यहां पर क्या है, आई के साथ पेज नहीं होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगा, ये और ये दोनों पॉसिबल है। आंसर क्या होगा, ए नंबर, कि मैं टेलीफोन बिल पे करता हूं हमेशा, ऐसा नहीं कि केवल पास्ट में पे किया। अब दोनों सही है तो दोनों में पहली प्रायोरिटी प्रेजेंट को देते हैं ना कि पास्ट को देते हैं जी। अगला, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई ब्लैंक। अब देखो उसने मुझे धन्यवाद दिया, धन्यवाद देने का काम सेकेंड फॉर्म है जी, तो कब किया, पास्ट में। तो मैंने जो भी किया वो भी कब किया, काम करने से पहले ना, अर्थात बाद में थैंक यू बोला, मैंने काम तो पहले किया, तो भैया बाद में थैंक यू बोला, काम पहले किया, तो ऐसा नहीं, ये लेटर और हमें चाहिए क्या, अर्लियर। अर्लियर के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म किधर है, बी नंबर में है जी। क्या क्लियर है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे भी अगर यहाँ पास्ट की बात है और ये तीनों देखो तो प्रेजेंट है, तो खत्म, ऐसे ही हो गया, बी नंबर आंसर। दोनों एंगल से देखो तो जी। 74 व्हेन दे विजिटेड मी, विजिटेड बोलो तो सेकेंड फॉर्म, आई ब्लैंक होमवर्क, तो वाज डूइंग हो जाएगा जी, बी नंबर आंसर। 75 डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट ब्लैंक, जब तक रुक नहीं जाता तब तक नहीं उतरो जी, बी नंबर आंसर है। नेक्स्ट, वर्ड्स ब्लैंक एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या है तो B1 B5 मैग्नेट हो जाएगा जी यहाँ से। मोहन ओपन आया तो B1 और B5 सी नंबर, क्या यहां पर आंसर होगा, सी नंबर, ओपन के मोहन के साथ B5 चाहिए। नेक्स्ट, सी ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे बोले तो पास्ट टाइम इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म, आंसर हो जाएगा वेंट, बी नंबर आंसर। 78 क्लियर। 79 दे ब्लैंक इन दिस सिटी सिंस 2015, है ना। अब देखिए दे के साथ B1, पहले आप देखो सिंस के साथ 2015 है, जैसी सिंस के साथ टाइम आया तो हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। पहली हैव हैज के साथ बीन और बगल में ING होना चाहिए, लेकिन कई बार परफेक्ट भी यूज होता है। अब देखो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये, अर्थात तो ये लोग जो है ना इस शहर में 2015 से रहे हैं, मतलब अभी तक 2015 से रहे हैं जी। बोलो बात क्लियर हुई। हालांकि यहां पर चाहिए था क्या, दे हैव बीन लिविंग, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो हम परफेक्ट दे सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट, ही ब्लैंक द एग्जाम टुमारो, टुमारो आया तो शैल बिल, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल, बी ब्लैंक डिनर व्हेन ही अराइव्ड, है ना, जब वो आया हम लोग डिनर कर रहे थे, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सी ब्लैंक द लेटर ऑलरेडी, ऑलरेडी आया हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, आई ब्लैंक हिम लास्ट वीक आया सेकेंड फॉर्म, बी नंबर। दे ब्लैंक फुटबॉल एवरी संडे, एवरी संडे के साथ B1 और B5, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही ब्लैंक टीवी नाउ, जैसे ही नाउ आया, नाउ क्या है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज MR प्लस ING, ही के साथ इज। नेक्स्ट, बी ब्लैंक द मैच यस्टरडे, जैसे ही यस्टरडे आया सेकेंड फॉर्म, किधर है, बी नंबर में। नेक्स्ट सवाल, सी ब्लैंक हियर फॉर 2 ईयर, जैसे ही 2 ईयर्स आया यहां पर क्या हो जाएगा जी, हैज वर्ड, मतलब हुआ जो है ना कोई लड़की है जो यहां 2 साल तक काम की है, ठीक है, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी यहां पे। क्लियर है ना। नेक्स्ट, अगला, आई ब्लैंक टू दिल्ली टुमारो, जैसे टुमारो आया पहले सेल बिल, सी नंबर आंसर। दे ब्लैंक द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, अब देखो ध्यान से, मतलब डेडलाइन से पहले ही उन लोगों ने काम को क्या किया, समाप्त कर दिया, आंसर नंबर सी हो जाएगा जी, अर्लियर लेटर वाली बात है ना इसीलिए। नेक्स्ट, ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, जैसे ही बात एवरी मॉर्निंग की हुई तो B1 और B5, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बी ब्लैंक द मूवी लास्ट वीक, लास्ट वीक आया तो क्या, सेकेंड फॉर्म, बी नंबर आंसर। लास्ट वीक है तो सेकेंड फॉर्म, बी नंबर आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ब्लैंक ए सॉन्ग नाउ, जैसी नाउ आया EJMR के साथ ING, सी नंबर। आई ब्लैंक दिस बुक ऑलरेडी, ऑलरेडी आया हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म, सी नंबर हो गया जी। नेक्स्ट सवाल, दे ब्लैंक हियर टुमारो, जैसे टुमारो आया सेल बिल के साथ B1। नेक्स्ट, सी ब्लैंक द वर्क ऑलरेडी, यहां ऑलरेडी के साथ हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर ऑलरेडी तो हैज के ठीक बगल में होना चाहिए, तो भैया ये स्टेटमेंट यहां लिखा है, ये उनकी समस्या है, हम क्यों लोड लेंगे। हाँ, लेकिन ओरिजिनल पर जो इनका प्लेसमेंट है वो हैज के ठीक बगल में ही होता है जी, याद रखना, ये हैव हैज के ठीक बगल में, मेन वर्ब के पहले। आई ब्लैंक हिम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के साथ सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट सवाल, दे ब्लैंक द मैच नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आया सेल बिल के साथ B1। अगला सवाल, ही ब्लैंक द बुक बिफोर द क्लास स्टार्टेड, बिफोर क्लास स्टार्टेड जैसे ही आया तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। रीड जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ा जाता, सेकेंड और थर्ड में रेड पढ़ा जाता, और फॉर्म रहती है सेम जी। और नेक्स्ट है, बी ब्लैंक द एग्जाम यस्टरडे, जैसे यस्टरडे आया सेकेंड फॉर्म हुआ मेरे बच्चे।
आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस 200 क्वेश्चन को। थैंक यू। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमने आज क्या किया है ना, क्वेश्चन नंबर 101 to 200 क्वेश्चन तक हमने डील किया। आज का सेशन हम लोग रखेंगे यहीं पे, इससे आगे की सेशन में हम लोग 201 to 300 क्वेश्चन हम लोग अगली सेशन में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।